What's up everyone? It's Ritik. I hope you all are doing well. तो आज मैं बात करूँगा how I went from this to this in just a month. तो जॉब में एंड स्टडीज़ में बिजी होने की वजह से मैं बहुत टाइम से अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था एंड ये चीज़ मैटर नहीं कर रही थी मेरे को जब तक मैं इनएक्टिव फील करने लग गया, लेथार्जिक फील करने लग गया। जब मुझे लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, सो उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया और वो प्लान मैं आपके साथ शेयर करूँगा एंड मे बी दैट प्लान विल हेल्प यू टू अचीव योर फिटनेस गोल्स। एंड आपको अपना सप्लीमेंट्स टाइप भी दिखाऊंगा कि मैं क्या सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहा था। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने वर्कआउट प्लान से। सो जॉब के चलते हुए मुझे वर्कआउट प्लान चाहिए था जो कि हो सिंपल। तो मैंने अपना वर्कआउट प्लान कुछ ऐसा रखा था कि मैं 4 दिन वेट ट्रेनिंग करता था विच इंक्लूडेड 1 चेस्ट डे, 1 बैक डे, 1 लेग्स डे एंड 1 कंप्लीट आर्म्स डे। उसके अलावा 2 दिन मोबिलिटी एंड फंक्शनल ट्रेनिंग और 1 रेस्ट डे। इसके अलावा मेरे वर्कआउट प्लान में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी था जो मैंने फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया है फॉर माय कार्डियो एंड मुझे लगता है ऐसे रिजल्ट्स मुझे उसकी वजह से ही मिले हैं और वो चीज़ है स्प्रिंटिंग। सो मैंने कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि अगर आप रेगुलर स्प्रिंटिंग करते हो तो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। उसके चलते मुझे लगा ये टेस्ट भी करना चाहिए, अभी बहुत अच्छा चांस है एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई गोट लाइक बेस्ट रिजल्ट्स इन जस्ट 1 मंथ। स्प्रिंट्स में कुछ ऐसे कर रहा था कि 2 दिन में स्प्रिंट्स करता 5 to 10 स्प्रिंट्स ऑफ 100 मीटर्स एवरी 2 डेज और थर्ड डे मैं रेस्ट रखता 4 स्प्रिंट्स, देन 2 डेज फिर स्प्रिंट करता एंड थर्ड डे फिर रेस्ट रखता। तो स्प्रिंटिंग की तरह ही मेरे डाइट प्लान में भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में अभी बात करेंगे। उससे पहले मैं अपना डाइट प्लान स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो मैंने मेरा डाइट प्लान स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रखा था कि वो वर्कआउट की तरह ही सिंपल हो और मैं अच्छे से फॉलो कर पाऊँ। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब लोग अपने डाइट को ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं तो वो फॉलो ही नहीं कर पाते एंड फॉलो नहीं करेंगे तो अपने गोल्स कैसे अचीव करेंगे। तो मेरा डाइट प्लान स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि 5 या 6 या 7 मील्स कंज्यूम करने के बजाय मैं 3 मील्स ले रहा था, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, जो एक एवरेज इंसान कंज्यूम करता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड उसके अलावा इन बिटवीन 2 स्नैक्स थे। सो ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में वे प्रोटीन एंड फ्रूट्स एंड लंच एंड डिनर के बीच में ड्राई फ्रूट्स एंड सम काइंड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट विच एवर इट इज, इट डिडंट मैटर। सो उसके अलावा मैंने एक ये चीज़ का ध्यान रखा कि मेरी हर मील के अंदर 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो इवन इन स्नैक्स, तो ताकि मैं अपने प्रोटीन गोल्स पूरे कर पा रहा हूँ। एंड आई थिंक इस टाइप का मील प्लान फॉलो करना बहुत ईजी है क्योंकि मुझसे आज तक ज़िंदगी में मील प्लान फॉलो नहीं हुए हैं, बट इस बार मैंने प्लान करके किया सब कुछ। तो मैंने अपना डाइट प्लान भी फॉलो किया, मैंने अपना वर्कआउट प्लान भी फॉलो किया एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स योरसेल्फ, राइट। एंड अब आते हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट पे। सो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है फास्टिंग। तो मैंने प्लान नहीं किया था फास्ट करने का, बट वीक में एक दिन मैंने फास्ट किया है। 4 वीक में 4 फास्ट किए टोटल। और फास्टिंग का प्लान कैसे बना, क्योंकि इतने टाइम से इनएक्टिव रहने के बाद एक डाइट प्लान फॉलो करना, अपने मील्स को चेंज करने के बाद मुझे फील हुआ कि मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है एंड देन आई थॉट कि चलो कल कुछ नहीं खाते एंड फास्ट करते हैं। एंड उससे मुझे मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इतना असर फील हुआ कि मैं बहुत रिफ्रेश फील कर रहा था और ऐसा फील कर रहा था कि थोड़ा प्रेशर खत्म हो गया है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर से एंड आई फेल्ट लाइक मोर एनर्जेटिक आफ्टर दैट। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं हर वीक एक फास्ट करूँगा, जो कि मैं कर रहा था थर्सडेज को। एंड आपको अगर डिटेल डाइट प्लान चाहिए सो कमेंट बिलो so that I know you are interested in the diet plan and I will share it with you. So मेरा क्वेश्चन अब ये है कि इतना सिंपल वर्कआउट प्लान एंड उतनी ही सिंपल डाइट से मैंने ये गोल अचीव किया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करी है। तो अगर मैं कर सकता हूँ
तो आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे लगता है अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी अचीव कर सकता है। तो स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी एंड लेट मी नो। एंड अब आते हैं सप्लीमेंट पे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपना सप्लीमेंट स्टैक भी दिखाऊंगा, पर मैं इन सप्लीमेंट में से कोई भी सप्लीमेंट किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा लेने के लिए, पर आपको फिर भी दिखा देता हूँ क्या क्या कंज्यूम कर रहा था, और आपको ये सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट आता है वे प्रोटीन, उसके बाद आते हैं फिश ऑयल्स, ओमेगा 3, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, दिस इज मैग्नीशियम, विटामिन K2 plus D3 एंड जिंक। और उसके अलावा मेरे पास एक और वे प्रोटीन है जो मैं कंज्यूम नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को इसका फ्लेवर पसंद नहीं है, बट जैसा कि मैंने कहा कि आपको ये सब लेने की जरूरत नहीं है, मे बी वे प्रोटीन, बट अदर देन दैट यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। अगर आपके पास सन एक्सपोजर है अच्छा डेली, तो विटामिन D3 की भी कोई जरूरत नहीं है। तो दिस वाज माय सप्लीमेंट स्टैक, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट द चैनल।